पृथ्वी के करीब 4.5 अरब सालों के इतिहास में आज से करीब 2.2 अरब सालों पहले यहाँ ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था। इसी दौरान साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे के द्वारा फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ने लगी। इसके अलावा कई और माइक्रोब्स के एवोल्यूशन के जरिए एटमॉस्फेयर में डाई नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी गिरावट शुरू हो गई और पृथ्वी पर एक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर की शुरुआत हुई। इस घटना को हम ग्रेट ऑक्सीडेशन या ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों 50 से 80 करोड़ साल पहले और लगभग 40 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ी है। इसका परिणाम ये है कि आज पृथ्वी पर और इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बन चुका है। जाहिर सी बात है कि इसमें लाइफ एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम इंसानों और बाकी कई जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की एक सटीक मात्रा मिलना बहुत जरूरी है। एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा ऑक्सीजन और कम ऑक्सीजन किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। खैर, ये बात तो हम सबको बचपन से ही पढ़ाई जा चुकी है। मगर अब कल्पना करिए कि आज अगर पृथ्वी पर ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट से पहले का समय आ जाए या फिर यहाँ से ऑक्सीजन एलिमेंट के हर एक सिंगल एटम को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा। आखिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बिना इस पृथ्वी का क्या नजारा होगा और क्या हमारे पास जिंदा रहने का कोई मौका होगा। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गैसों से भरा हुआ समुद्र है। यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मुख्य तौर पर सन से आने वाली लाइट को स्कैटर यानी फैलाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आमतौर पर ब्लू फ्रीक्वेंसीज को ज्यादा स्कैटर करते हैं, जिससे हमें दिन में आसमान नीला दिखाई देता है। अगर यहाँ से ऑक्सीजन गैस का पूरा सफाया कर दिया जाए तो ब्लू फ्रीक्वेंसी लाइट की स्कैटरिंग काफी घट जाएगी और हमें दिन में डार्क यानी गहरे काले रंग का आसमान देखने को मिलेगा। रात और दिन के आसमान और नजारे में आपको बेहद कम फर्क महसूस होगा। यहीं से आपको बिना ओजोन लेयर की वजह से सन की हाई अल्ट्रावायलेट रेज का सामना करना पड़ेगा, जो आपके शरीर के लिए कष्टदायक साबित होंगी। इसके अलावा छोटे मोटे मीटियोरॉइड्स भी आपको पृथ्वी से टकराते हुए दिखाई दे सकते हैं। पृथ्वी पर आकर देखें तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन गैस खत्म होने लगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट अलॉयज, केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि स्टील वगैरह की प्रोडक्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनना बंद हो जाएंगे। बिना ऑक्सीजन गैस की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 21% घटेगा, जिसका सीधा असर आपके कानों में महसूस होगा। आपके ईयर ड्रम इस अचानक कम हुए प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आप अपनी सुनने की क्षमता भी खो बैठें। बिना ऑक्सीजन गैस के सभी कंबशन प्रोसेस बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनल कंबशन से चलने वाली सभी गाड़ियां बंद पड़ सकती हैं और यहाँ तक कि हमारे सभी रॉकेट्स, जो चाहे सॉलिड केमिकल प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हो या लिक्विड केमिकल प्रोपेलेंट्स का, ये सभी किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं दे पाएंगे। एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस की संभावना निश्चित है। बिना ऑक्सीजन गैस के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वाटर कूलिंग बंद हो सकती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के खतरनाक चेन रिएक्शंस भारी तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल तो हमने ऑक्सीजन गैस के खत्म होने की बात की है। अगर इस ऑक्सीजन के सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, तो आने वाली स्थिति आप सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के खत्म होते ही पानी में बस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ही बाकी रहेंगे। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, जिनमें लगभग 89% तक ऑक्सीजन मौजूद है, उसके पूरी तरह से खत्म होने पर हमें बस हाइड्रोजन से भरे हुए समुद्र देखने को मिलेंगे, जो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा देंगे। यानी अब हमारा प्लैनेट एक हाइड्रोजन डोमिनेंट एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ होगा। इसके अलावा दोस्तों, ऑक्सीजन एक बाइंडिंग एलिमेंट है जो लगभग हर एक कंपाउंड के लिए जरूरी है। ऐसे में बिना ऑक्सीजन एटम के लगभग सभी चीजें पूरी तरह से ढेर होकर अपनी सिंपल फॉर्म में बदल जाएंगी। आपके नीचे की जमीन, जिसमें लगभग 46% ऑक्सीजन मौजूद है, वो भी ढेर होने लगेगी और आप पृथ्वी के सेंटर के करीब जा सकते हैं। दोस्तों, हम इंसानों और बाकी जीवों की सांसें इस ऑक्सीजन की वजह से ही चलती हैं। पर अगर बेहद कम समय जैसे कि 10 सेकंड के लिए पृथ्वी से ऑक्सीजन एटम खत्म हो जाए तो क्या हमारा जिंदा रहना पॉसिबल है? वेल दोस्तों, ऐसा होते ही हमारी बॉडी भी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। हमारी बॉडी में लगभग 65% ऑक्सीजन मौजूद है, जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह और लिविंग सेल्स में अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है। ऑक्सीजन एटम के गायब होते ही हमारे अंदर मौजूद पानी भी मात्र हाइड्रोजन में बदलकर रह जाएगा। हमारा डीएनए, जिसमें करीब 30% ऑक्सीजन मौजूद है, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा और हमारी पूरी बॉडी भी मात्र कुछ एलिमेंट्स का ढेर बनकर रह जाएगी। दोस्तों, आज के इस नॉलेजफुल वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
आई होप कि आपको ऑक्सीजन की असली अहमियत और एटॉमिक लेवल पर इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।